Mobile Campus, New Shah Market, Bhagalpur, deals in mobile spare parts, battery, charger, and tools. MJ Electronics, Shah Market, Bhagalpur, deals in all types of electronic goods. 2 दिन की सहूलत के सिवा कुछ भी नहीं, थोड़ी सी फरागत के सिवा कुछ भी नहीं, सामा उसे राहत का समझने वाले, रिश्वत तो मुसीबत के सिवा कुछ भी नहीं। महशर की तवालत मुझे महसूस हुई, हर रात क़यामत मुझे महसूस हुई, ऐ छोड़ के तन्हा मुझे जाने वाले, आ तेरी ज़रूरत मुझे महसूस हुई। ज़ाहिर तेरा रोशन है बहुत मिसले शाह, बातिन है मगर रात की मानिंद स्याह। ये झूठ ये धोखा ये फ़रेब पे हम, ये झूठ ये धोखा ये फ़रेब पे हम, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इन रुबाइयात के खालिक जनाब असलम परवेज़ साहब को आप भले ही न जानते हों, लेकिन उनकी शेरी परवाज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि असलम साहब की रुबाइयात के मजमूए परवाज़ का मुक़दमा तकरीबन 125 किताबों के मुसन्निफ़ जनाब नावक हमज़ापुरी साहब ने लिखा है। अब ये कैसे मुमकिन हो पाया, आइए असलम परवेज़ की ज़बानी सुनते हैं। नावक साहब से बस मैंने रमज़ान का महीना था और अचानक मैं उस वक्त में रुबाई नहीं कहता था, मैं गज़ल पर तबा आज़माई कर रहा था और अचानक रमज़ान में एक मिसरा हो गया जो किसी औज़ान गज़ल में आम तौर पे नहीं था। जब मैंने उसको वेरीफाई किया, देखा, समझने की कोशिश की कि ये किस वज़न में है, मैंने जो किताबें मेरे पास मुयस्सर थीं अरूज़ की, उन किताबों में से मैंने जब देखा तो पता चला कि ये तो रुबाई का मिसरा है। फिर मैंने वहाँ पे और रुबाई के औज़ान देख लिए, चूँकि मैं औज़ान गज़ल से वाकिफ़ था पहले से, इसलिए मुझे आसानी हो गई, मैंने देख लिया अच्छी तरह से। तो बहुत खुशी हुई कि ये रुबाई का मिसरा है और फिर मैंने उस पर 3 और मिसरे कहे। इसी तरह से 100 के आसपास रुबाइयाँ हो गई और ये रमज़ान का महीना था। ईद के बाद मैंने नावक साहब से फ़ोन पर मुझे मालूम हुआ कि बिहार में नावक साहब, और बिहार ही में नहीं हिंदुस्तान भर में नावक साहब से बेहतर कोई इंसान रुबाई पर मशवरा देने के लिए नहीं है। मैं नावक साहब से बात की और नावक साहब को फिर बताया ये वाक़या जो मैंने अभी आपसे जिसका ज़िक्र किया, तो उन्होंने खुशी खुशी वो राज़ी हो गए और फिर मुक़दमे से भी अपने नवाजा और जो भी मशवरे थे उन रुबाइयों पर उन्होंने दिए। काबिल ज़िक्र है कि कभी साइंस के तालिब इल्म रहे असलम परवेज़ किसी ज़ाती वजह की बुनियाद पर उर्दू से जुड़ गए और वक्त के साथ रुबाई के मोतबर शायर की हैसियत से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त कायम कर ली। मेरे अदबी सफ़र का आगाज़ एक इत्तेफाकिया अम्र है। मैं बेसिकली उर्दू का बुनियादी तौर पर उर्दू का स्टूडेंट नहीं हूँ। इंटरमीडिएट में मैंने मैथमेटिक्स रखा था, इसी से ऑनर्स करने का इरादा था, लेकिन कुछ ऐसा हादसे पेश आ गए इंटरमीडिएट में जिसकी वजह से मुझे बहालत मजबूरी उर्दू में आना पड़ा। लेकिन ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा ही था कि उर्दू में आने से मुझे मायूसी नहीं हुई और मैं खुश हूँ। असलम परवेज़ की रुबाइयात की बुलंद परवाज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नावक हमज़ापुरी और जीलानी बानो जैसी मुतअद्दिद शख्सियात ने खुतूत के ज़रिया असलम परवेज़ की हौसला अफजाई की। असलम साहब की माने तो ये खुतूत उनके लिए काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। शमशुर रहमान फ़ारूकी, नावक हमज़ापुरी, जीलानी बानो, अलक़मा शिबली और प्रोफेसर अज़ीमुर रहमान जैसे माहिर अदीबों के, और जहाँ तक मैं इन नामों में 2 नामों का ज़िक्र ख़ुसूसियत के साथ करना चाहूँगा। एक नाम है शमशुर रहमान फ़ारूकी का और दूसरा अल्लामा नावक हमज़ापुरी का। तो इन हज़रात की, बुज़ुर्गों की का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम होगा। जहाँ तक ख़ुतूत की अहमियत का सवाल है, तो किसी से ये जग ज़ाहिर है ये बात कि शमशुर रहमान फ़ारूकी और अल्लामा नावक हमज़ापुरी किसी न तो तारुफ़ के मोहताज हैं, न मेरी तारीफ़ के मोहताज हैं, न वो न उनके खुतूत। अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद असलम परवेज़ मंजर आम पर आने से परहेज़ ही करते हैं। शहर के दानिश्वरों की माने तो असलम साहब को मंजर आम पर आकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना चाहिए। बहुत ही बासलाहियत और काबिल आदमी है और इस कम उम्र में रुबाई गो शायर हो जाना बहुत बड़ी बात है। और माशाल्लाह भागलपुर को ये फ़ख्र हासिल है कि भागलपुर में तो शायर बहुत हैं, लेकिन काबिल शायर में और कम उम्र शायर में जो काबिलियत होनी चाहिए
माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये। लेकिन भागलपुर के लोग में वो कदर दानी नहीं है जो कि इनकी कदर कर सकें, इसीलिए ये बहुत साइड में रहते हैं, बहुत तन्हाई पसंद आदमी हैं। हालांकि इनको मैदान में आना चाहिए और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना चाहिए। कम उम्री में ही असलम परवेज़ की शेरी फ़हम फरासत काबिल रश्क है। नातिया रुबाई है, देखिए शायद आपको पसंद आए और आपके नाजरीन को भी। दीवार न दर है न कहीं कोई मकान, न वक्त न लम्हा न सदी है न ज़मां, उस जगह तो जिब्रील न पहुँचेंगे कभी, उस जगह तो जिब्रील न पहुँचेंगे कभी, सरकार दो आलम की रसाई है जहाँ। मैं इस रुबाई में मैं ज़िक्र कर दूँ यहाँ पे, चूँकि बड़े नुक्स निकालने वालों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये जो लफ्ज़ उस जगह तो जिब्रील न पहुँचेंगे कभी, इसमें जो लफ्ज़ जगह को हमने जगह के तौर पे क़स्दन इस्तेमाल किया है, इसकी वजाहत ज़रूरी थी यहाँ पे, वरना लोग एतराज़ करते कि ये लफ्ज़ जगह है, इसका वज़न फ़अल है, हमने फ़ेल के वज़न पे इसको दर्द के वज़न पे, मीर के वज़न पे इस्तेमाल किया है। ये मैंने इस लफ्ज़ के साथ यहाँ पे शेरी ज़रूरत के तहत एक ज़बरदस्ती की है, ठीक है ना, जिसकी शायरों को आज़ादी है बहरहाल, लेकिन वजाहत नहीं करने से लोग ये कहेंगे कि जानकारी ही नहीं थी। न्यूज़ द पैशन के लिए राजपुर भागलपुर से गौहर आलम की खुसूसी रिपोर्ट।